आप देख रहे हैं दमन क्रांति। नमस्कार, मैं आरशी। आप सबका स्वागत है दमन क्रांति न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण पर इजरायल ने दी बधाई, कहा भारत ने सभ्यता का गौरव लौटाया, ये सांस्कृतिक पहचान का शक्तिशाली प्रतीक। अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह पर इजरायल के भारत में राजदूत रेयूवेन अजार ने हार्दिक बधाई दी और इसे भारत की प्राचीन सभ्यता के पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर पर धर्म ध्वज का फहराना भारत की सांस्कृतिक पहचान और आध्यात्मिक विरासत का शक्तिशाली प्रतीक है। राजदूत अजार ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, अभिनंदन भारत। अयोध्या राम मंदिर में आज हुए ध्वजारोहण के लिए यह एक महत्वपूर्ण सभ्यतागत प्रतीक की पुनर्स्थापना है। पोस्ट में उन्होंने मंदिर निर्माण के समय अपनी यात्रा की तस्वीरें भी साझा की। दिल्ली में वायु प्रदूषण के बीच पीएमओ का कड़ा एक्शन, एफ को बढ़ावा देने के लिए जारी किए निर्देश। दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण के बीच सरकार कई कदम उठा रही है। कुछ दिन पहले ही राजधानी में GRAP 3 लागू किया गया है। अब पीएमओ ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पीएमओ ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए अधिकारियों को दोहरी रणनीति पर काम करने का निर्देश दिया है। पीएमओ ने एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने की और प्रदूषण से निपटने के लिए कई सख्त निर्देश जारी किए। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब राजधानी की हवा की गुणवत्ता चिंता का विषय बनी हुई है। पीएमओ ने अधिकारियों को 2 मुख्य मोर्चों पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया है। अब आधार बर्थ सर्टिफिकेट लिंकिंग होगी बिना किसी दस्तावेज के झंझट। डिजिटल इंडिया की रफ्तार अब इतनी तेज हो चुकी है कि बच्चे के जन्म के साथ ही उसकी पहचान से जुड़े दस्तावेज तक आपस में जुड़ने लगे हैं। स्कूल में दाखिले से लेकर पासपोर्ट और सरकारी योजनाओं तक हर जगह पहचान की पुष्टि सबसे बड़ी जरूरत रही है। इस चुनौती को खत्म करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र और आधार को एक ही प्रक्रिया में जोड़ने का नया सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिससे बच्चे की पहचान शुरुआत से ही एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहे। शेयर बाजार में तीसरे दिन गिरावट, सेंसेक्स 314 अंक टूटा। स्थानीय शेयर बाजार में मंगलवार को लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में गिरावट जारी रही। विदेशी संस्थागत निवेशकों की पूंजी निकासी के बीच आईटी और वाहन शेयरों में बिकवाली से बीएसई सेंसेक्स 314 अंक के नुकसान में रहा, जबकि एनएसई निफ्टी में 75 अंक की गिरावट आई। उतार चढ़ाव भरे कारोबार में 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 313.70 अंक यानी 0.37% टूटकर 84,587.01 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान ये 363.98 अंक तक नीचे आ गया था। सेंसेक्स के 30 शेयरों में 24 नुकसान में जबकि 6 लाभ में रहे। इसी तरह 50 शेयरों पर आधारित एनएसई निफ्टी 74.70 अंक यानी 0.29% की गिरावट के साथ 25,884.80 अंक पर आ गया। ऐसे ही डेली न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहिए दमन क्रांति के साथ। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं दमन क्रांति।